हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम ट्रीट कर लेते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये कितनी भयंकर गलती होती है और उसको मतलब सही किस तरीके से करा जाता है। हालांकि हमने जब पॉइंट्स देखे थे तो वहाँ ये देख लिया कि हाँ, हमें किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है, लेकिन क्यों करना है उसके पीछे का रीज़न मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक सही चीज़ यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा। देखो, P&L अकाउंट आप लोगों ने बना रखा है क्योंकि आप 11 से 12th क्लास के अंदर आए हो, तो आपको पता होगा P&L अकाउंट के अंदर हम क्या करा करते थे। तो ये हो गया सर हमारा P&L अकाउंट बनकर तैयार। ये हो गई इसकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले P&L अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा जाता था। तो मान लो यहाँ पर 4 लाख रुपए कुछ प्रॉफिट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी खर्चे होते थे डेबिट साइड हम उसको डाला करते थे। तो 10,000 रुपये का रेंट हमने पे करा, सैलरी हमने किसी पार्टनर की पे करी, ये भी एक खर्चा होता था तो इसलिए P&L में जाता था 20,000 रुपये। और मान लो डेप्रिसिएशन, हाँ, किसी भी चीज़ का होता था तो ये भी एक खर्चे की तरह कंसिडर करते थे हम, तो ये 10,000 भी इसमें आ गया। और फिर उसके बाद क्या करा करते थे, इसको टोटल करके अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया करते थे। ये आ गया 4 लाख, ये आ गया 4 लाख, तो 20, 10, 30, 10, 40, तो बचा कितना, 3,60,000 रुपये। ये होता था हमारा नेट प्रॉफिट। और इसी के साथ साथ ये जो डेप्रिसिएशन का हमने यहाँ पर काम करा है, इसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाया करते थे। बैलेंस शीट में जिस भी चीज़ का ये डेप्रिसिएशन होता, मान लो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, मशीनरी 1 लाख रुपए की थी, अब उसका डेप्ट लग गया तो अब 10,000 हमने उसमें से माइनस कर दिए, बचे क्या मशीनरी के अंदर 90,000 रुपये। तो ये सही ट्रीटमेंट होता था, ये सही ट्रीटमेंट होता था जो हम करते थे, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग करते थे। लेकिन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया है एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने पर हमने गलती क्या क्या कर दी। तो अब उस चीज़ को देखो बच्चों, ये है हमारा P&L अकाउंट, यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे अपने सारे, ठीक है जी। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का तो छोड़ ही दो, पहले तो ये इतनी भयंकर गलती कर दी हमने किया क्या, जो चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट वाली थी, मान लो ये 4 लाख थी तो हमने 4 लाख एज इट इज़ दिखाई, ठीक है। रेंट हमने साफ साफ दिखा दिया जी, 10,000 रुपये हमारा रेंट था। सैलरी हमने साफ साफ दिखा दी जी, 20,000 रुपये हमारी सैलरी थी जो हमने पार्टनर मतलब जो लोगों को दिए। अब जो चीज़ आनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर मशीन के नाम से, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, हमने मशीन पे कोई भी खर्चा करा, तो वो मैं अपने P&L अकाउंट के अंदर दिखा रहा हूँ। तो कितनी बड़ी गलती है। मशीन को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये तो मेरी एसेट है। अब ये 1 लाख रुपए मैंने दिखा दिए यहाँ पर, क्लियर है बच्चों। तो मैंने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अब इसको सही करने के लिए क्या करा जाए। अब आप एक चीज़ देखो, इससे कितना भयंकर फर्क पड़ रहा है। 4 लाख माइनस कितना हो गया, 10, 20, 30 और 31, तो 4 में से 31 गए तो कितने बचे, 2,70,000 रुपये। ये 2,70,000 रुपये का प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है। ये जो नेट प्रॉफिट दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 2,70,000 रुपये का। और इसमें बोला गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ट्रीट कर लिया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब आप इसे सही कैसे करोगे। तो बच्चों, सही करने का तरीका, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है 2,70,000 रुपये, उसमें आप वापस से ऐड बैक करोगे इस मशीन के अमाउंट को, क्योंकि ये P&L अकाउंट का पार्ट नहीं है। हम इसे वापस से ऐड बैक करेंगे तो अब प्रॉफिट कितना आया, 3,70,000 रुपये, ठीक है। लेकिन 3,70,000 नहीं आना चाहिए था, आंसर क्या आना चाहिए था, 3,60,000 रुपये। अब इसका जो डेप्रिसिएशन था वो हम इसमें से माइनस करेंगे सर 10,000 रुपये, तो अब आएगा 3,60,000 रुपये। अब वो है ना सही। तो पता लगा आपको दोनों के बीच का डिफरेंस, हम क्या सही करते हैं और हमने गलती कितनी बड़ी करी है। तो आपको अब देखो, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। गिवन प्रॉफिट जब भी होगा और हमने ऐसी कोई गलती कर रखी है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर रखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उस सिचुएशन के अंदर हम वापस से अपने गिवन प्रॉफिट में ऐड कर देंगे उस अमाउंट को, और जो भी इसका डेप्रिसिएशन होगा उसको हम वापस से माइनस कर देंगे। तो यह है सही तरीका। समझ आ गई मेरी बात। जस्ट लाइक बिल्कुल इसका अपोजिट होगा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे को एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम, ये खिचड़ी आप खुद पका कर देखना, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछना, मैं आपको सीधा पॉइंट की बात बताता हूँ। आपको इस सिचुएशन के अंदर जो भी गिवन प्रॉफिट होंगे, मान लो जो भी गिवन प्रॉफिट है, ये कुछ एक्स गिवन प्रॉफिट है, इसमें क्या करना है, जब हमने यहाँ गलती करी थी कैपिटल को रेवेन्यू समझने की, तो हमने क्या करा था उस सिचुएशन के अंदर, ऐड। अब हम क्या करेंगे, वापस लेस।
क्यों? क्योंकि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट क्या कर लिया है, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वापस से हम इसको लेस कर रहे हैं और इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, इसका जो भी है डेप्रिसिएशन होगा इस सिचुएशन के अंदर ऐड करेंगे और हमारा सही प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। देखो मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि इसमें करना क्या है, और कर भी रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट दिखाए थे, अगर मैं उन्हें बताकर छोड़ देता तो आपको उसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको कभी पता ही नहीं चल पाता। बस आपको ये पता रहता क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, लेकिन क्यों ऐड करना है और क्यों लेस करना है ये चीज़ भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई है, आपको वाकई कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।